श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज एक नया दिन, एक नई तारीख और एक नया महीना। आज सिर्फ हम एक दिन ही नहीं शुरू कर रहे, एक नया महीना शुरू कर रहे हैं। और इस नए महीने को शुरू करने के लिए आइए अपने बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करें, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करें और उनसे इस नए महीने को शुरू करने के लिए बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि बाबा के बिना हमारा एक एक पल भी नहीं निकलता, फिर तो हम महीना शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि हम हर दिन कुछ अच्छा करने का सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा आने वाला दिन पिछले दिन से अच्छा हो, जो बीत गया है आने वाला उससे अधिक स्पेशल बनाया जाए। और प्रयास भी करते हैं हम ताकि हमारा कल आज से बेहतर हो। तो आइए हम आज इस महीने को शुरू करने से पहले अपने बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें और बाबा से प्रार्थना करें। बाबा से कहना है कि देवा, बाबा आपकी कृपा से हमारे जीवन में आज एक तारीख एक नए महीने की आई है। बाबा, पिछला महीना अच्छा बीता, पिछली रात अच्छी बीती, एक नई सुबह एक नए महीने के साथ खड़ी है हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए। आप अपनी आज्ञा दीजिए ताकि हम इस नए सफ़र में कदम रखकर और अधिक मेहनत और विश्वास के साथ दृढ़ता से अपने नए संकल्प को शुरू करें और उसे संपूर्ण करने तक अच्छे और नेक इरादों में बने रहें, ताकि हमारा जो कार्य, हमने जो अपने लक्ष्य को सोच रखा है, हम सभी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हाँ, लक्ष्य सबका अलग अलग होगा, लेकिन आपकी कृपा से सभी अपने जीवन में जो सोचा है, जो जिसकी मनोकामना है, उस मनोकामना को पूरी करने तक अपनी कोशिश को जारी रखें, अपनी मेहनत को जारी रखें। ऐसी कृपा दृष्टि आप हम सभी भक्तों पर बनाए रखना, मेरे बाबा से प्रार्थना है। हे साईं, कृपा कीजिए, दया कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इस नए महीने में हर कार्य अच्छा करें, अच्छाई के लिए करें। बाबा, यदि हमसे कोई मदद की उम्मीद रखे तो हम बढ़ चढ़ कर उसकी सहायता कर सकें, ताकि उसका कार्य अगर हमारी वजह से अच्छा हो रहा है तो हम उसमें ज़रूर उसकी सहायता करें, चाहे वो व्यक्ति फिर कोई भी हो। तो ये जो नया महीना हम शुरू कर रहे हैं, पाठ तो हमारा चल ही रहा है, जिस प्रकार हमको पता है श्री साईं सचरित्र का पाठ हम कर रहे हैं। तो ये जो 5 दिन हैं आपके इस नए महीने के, इन 5 दिनों में जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जो भी अध्याय का आप अध्ययन करेंगे, बहुत भाव से करिएगा, बहुत भाव से। और एक संकल्प कीजिएगा इस महीने की शुरुआत यानी कि आज और अभी से कि प्रभु, मैं अपने साईं से ये वादा करता हूँ या फिर हम सभी मिलकर करते हैं कि बाबा, हम ये जो नया दिन शुरू कर रहे हैं, एक नया महीना शुरू कर रहे हैं, इस पूरे महीने हम अपने कार्य को पूरी मेहनत और लगन से करेंगे। और मेहनत और लगन के साथ साथ हम पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को संपूर्ण करेंगे। हमारे कार्य में किसी के प्रति छल या फिर ईर्ष्या की भावना नहीं होगी। हमारे कार्य में किसी का बुरा नहीं चाहा जाएगा। हमारे कार्य में किसी के भी प्रति अहित की भावना नहीं होगी। बाबा, हम किसी का बुरा करके खुद को खुश कभी नहीं कर सकते, ये हमने आपसे सीखा है। इसीलिए प्रभु, हम इस महीने की शुरुआत में या फिर महीने के बीचों बीच में हम जो भी कार्य करेंगे, वो अगर हमें सुख देगा तो हमसे जुड़े हुए लोगों को भी सुख देगा, तभी हम कोई कार्य करेंगे। खुद के चेहरे पर खुशी लाने के लिए हम किसी की आंखों में आंसू कभी नहीं लाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। हम संकल्प करते हैं कि हम जो भी कार्य करेंगे वो अच्छाई के लिए करेंगे, अच्छे मार्ग को चुन कर करेंगे। हमारा मार्ग कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा। जो करेंगे
अच्छे करेंगे, अच्छाई के लिए करेंगे और प्रभु हम सच का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम सच्चाई के मार्ग पर चलकर ही सारे कार्यों को संपन्न करेंगे। बस आप अपनी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर बनाए रखिएगा ताकि हम सच का साथ देने में कभी हिचकिचाएं नहीं, कभी घबराएं नहीं, क्योंकि सच के साथी कम होते हैं। सच का साथ वही देता है जिसे अपने भगवान की परवाह होती है और हम अपने भगवान, अपने बाबा से अत्यधिक प्रेम करते हैं। इसीलिए प्रभु मुझे हमेशा सच का साथ देने में आप मेरी सहायता करना। मैं जो सच देखूं वही कह पाऊँ, ऐसी कृपा दृष्टि आप हम सभी पर सदैव बनाए रखिएगा। इसी संकल्प के साथ शुरू कीजिए आज का दिन। आपकी झोली खुशियों से भरी रहे, मेरी प्रार्थना है। और ज़रूर ये नया महीना 1 तारीख, महीने की पहली तारीख, पहला दिन आपकी लाइफ में देखना कितनी सारी खुशियाँ लेकर आता है। बाबा कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तू चिंतन कर, तू अपनी परवाह कर, लेकिन मुझ पर छोड़ने के बाद नहीं। अगर तुमने कह दिया है कि मेरी चिंता बाबा करेंगे तो अपनी चिंता छोड़ दो। आप बस मेहनत करो, कार्य करो, लगन से करो, ईमानदारी से करो। आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, आपकी वजह से कोई दुखी ना हो, बस इतनी बातों का ध्यान रखिए। बाकी बाबा आपको क्या देना चाहते हैं ये आपको भी नहीं मालूम। बाबा आपको बहुत बहुत सारी खुशियों से भर देंगे, ये मेरा विश्वास है। इसीलिए साईं साईं नाम का स्मरण करते रहिए। श्री साईं सचित्र का पाठ चल रहा है, वो भी आप करते रहिए। और अगर आपकी कुछ इच्छा अपने मन से होती है तो वो भी अपने भगवान के प्रति अपना ध्यान लगाइए। प्रभु को दिया गया समय हमेशा अच्छा ही होता है और उसमें हमारा ही भला छुपा हुआ होता है। और हम प्रार्थना करते हैं कि अभी 1 दिन पहले ही श्वेता जी के 2 बच्चे, जिनका नाम सनत लाल है और सानवी लाल का बर्थडे था, हम विश नहीं कर पाए थे। दोनों बच्चों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ इन्हें खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। मेरी बाबा के श्री चरणों में ऐसी प्रार्थना है कि साईं बाबा की कृपा से बच्चे सदा स्वस्थ रहें और अपने कार्य में हमेशा इनको सफलता प्राप्त हो। जो भी इनकी स्टडी है उसमें इन्हें लाइफ में ऊंचाइयां ही छूने को मिले। बाबा के आशीर्वाद से जो चाहें उनकी हर इच्छा मनोकामना पूरी हो। जय साईं राम। और एक नाम है कुशाग्र चंदा जी का, जो कि बहुत तकलीफ़ में है, हेल्थ इशू है इनको। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा इनकी जो तकलीफ़ है सेहत की, वो आपकी कृपा से जल्दी ठीक हो जाए। आप कृपा करना, दया करना, रहम नज़र करना, ताकि इनकी तकलीफ़ जल्दी से कम होकर आपकी कृपा बरसे और आपकी कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। ओम साईं राम। और एक नाम है डॉली रानी तालुकदार और प्रणजीत राभा। ये दोनों माँ बेटे हैं और इन दोनों की हालत जो है वो बहुत गंभीर है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ये दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। बाबा की असीम कृपा से इनके शरीर में जो तकलीफ़ है, जो जीवन में तकलीफ़ है, वो बाबा की कृपा से दोनों ही तकलीफ़ इनके जीवन से दूर हो जाए और इन्हें शांति, सुख का अनुभव हो। जय साईं राम। और आज हमारे रंजना आंटी जी की बेटी ख्याति का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे ख्याति। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बाबा की असीम कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। बाबा की कृपा से आपकी हर एक विश पूरी हो, जो चाहते हो लाइफ में आपको सब कुछ मिले। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। हैप्पी बर्थडे। जय साईं राम। तो आइए अब हम मिलकर आज की साईं लीला को सुन लेते हैं, बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। ओम साईं राम। ओम साई राम। साई दीदार्थ परिवार को मेरे ओम साई राम। मेरी बेटी अन्नू को भी ओम साई राम। अन्नू बेटी, आपका तो जवाब ही नहीं है बेटा। देवा, मेरी बेटी को ऐसे आशीष देना ताकि और भी हर व्यक्ति को और भी अपने साई ग्रुप में लीला बताने वाली बन सके और जोड़ने वाली बन सके। जैसे माला बिखरे रहती है मोती और माला एक बनती है, उसी तरह हम सब हैं साई परिवार के
पूरे मेंबर, पूरे फैमिली हमारे परिवार में सभी को मैं ओम साई राम करती हूँ। मेरा ओम साई राम स्वीकार करना। अन्नू बेटी, आप भी मेरा ओम साई राम स्वीकार करना। बाबा जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे देवा, अन्नू बेटी मेरे साथ ऐसी लीला छोटी मोटी, और मेरे साथ तो छोटी मोटी क्या बहुत बड़ी बड़ी लीला होती है। हालांकि मेरे बेटे को तो बाबा ने अपने पास बुला लिया। खैर बाबा को मंजूर नहीं था और इतने ही दिन के लिए भेजा हो रहा होगा। मेरा बेटा बहुत तकलीफ में था बेटी, लेकिन बाबा को मंजूर यही लगा होगा कि अब तेरी माँ तेरा नहीं कर सकेगी, क्योंकि अब मेरा भी, मुझे भी अब 49 साल होने वाला है। 49 रनिंग है, और उसके बाद में मेरे भी घुटनों में हाथ पैर में बहुत तकलीफ रहता है। तो शायद बाबा को मेरे यही मंजूर रहा होगा, तो मेरे बेटे को 30 नवंबर को ही अपने पास बुला लिए। और ये लीला मैं आज और शेयर कर रही हूँ बेटी। मेरी लीला स्वीकार करना और सभी साईं दीदार चैनल में बताना। और मैं बाबा से जो जो बोलती हूँ वो करते हैं। बाबा मेरे को अभी वही साथ दे रहे हैं, और मेरा तो और भी कोई सहारा नहीं है। एक बेटा है, बहू है, तो बाहर रहते हैं। बेटी, जब से मैं आपका साईं दीदार चैनल आपने निकाला तब से देख रही हूँ, तब से मेरे को और भी बाबा के संकेत मिलते जाते हैं और मुझे शक्ति आती है, और बाबा ही मुझे शक्ति देते हैं और हिम्मत देते हैं। अन्नू बेटी, आप तो मेरे लिए मेरी माँ और मेरे गुरु सब कुछ आप ही को भेजे हैं साईं बाबा ने बना के। बेटी, मेरा हिम्मत और मेरा सहारा मैं आपको भी मानती हूँ, और बाबा को भी। मेरे लिए बाबा और आप भी एक ही बराबर के हैं। आपको तो बाजा माँ बना के हम सबके लिए भेजे हैं बेटी, और आप ही के बताए हुए मार्ग पर हर कार्य होता है। जैसे जैसे हमारे साथ होता है वही संकेत सामने आते हैं। मेरे यहाँ पे छोटे छोटे डॉगी लोग हैं, हालांकि वो तो मेरे खरीदे वाले नहीं है, ऐसी है, खाना पीना खाते हैं बेचारे अपनी किस्मत का, और यहीं पे रहते हैं। और मैं भी रोजी रोटी में जाती हूँ अपने काम धंधे में। तो एक दिन मैं आई हूँ काम से, तो देखती हूँ कि एक ठो कुत्ते को, उसके मुंह से लार निकल रहा था, थूका, और उसका जबड़ा जो था फूला हुआ था, तो खा नहीं पा रहा था। तो मैंने बाबा को, और उस दिन गुरुवार था, तो मैंने बाबा से कहा, हे देवा, ये क्या क्या मेरे साथ लीला बताते हो बाबा, मेरे ही पास सबको भेजते हो क्या? ऐसे बोली, और जो अगरबत्ती की जो उदी रहती है उसको उठाई और 11 वचन पढ़ी, और उसके ऊपर ऐसे फूक दी कि बाबा बोली कि बाबा, इसको, ये मुक्का जनावर है, इसको ठीक कर देना देवा। तो मैं भी ये लीला आपके दीदार चैनल में शेयर करूंगी, ऐसी बोली। और 2 दिन तक उसको वही उदी को फूकते गई उसके मुंह पे। अब मुक्का जनावर है, चाप ना दे मुझे, ऐसे बोल के मैं उसके ऊपर ऐसे दूर से फूक मारी। तो उसका भी थोड़ा सा अच्छा ठीक हुआ है, उसका जो सूजन वगैरह था, और खाना भी खा रहा है, और बेचारा भौंकने भी लगा है। तो बेटी, गलती हुई हो तो क्षमा करना। और आपकी मधुर वाणी तो ऐसी मधुर वाणी है जो कि मिश्री से भी मीठी, और हमारे हृदय में ऐसे उतर जाती है जैसे कुछ हमारे हृदय में ठंडक पहुंच रहा है। बेटी, और आपकी मम्मी को भी मैं अपनी बहन समझती हूँ। हालांकि आज तक तो मैं उनसे बात भी नहीं करी और उनको ओम साई राम भी नहीं कहा, लेकिन आपकी मम्मी मेरे ही बराबर होगी शायद, या मेरे से बड़ी भी होगी। उनको भी प्रणाम करती हूँ, और ओम साई राम मेरा बेटा। ये लीला बताना, और हो सके तो मुझे माफ करना, लीला भी बहुत बड़ी हो गई है। और मेरे जो भी तकलीफ है बेटा, उसको भी बाबा से अर्जी लगवाना। मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द होता है, सारे शरीर में दर्द होता है, लेकिन बाबा मुझे शक्ति देते हैं। दर्द रहता है फिर भी मैं काम करने जाती हूँ बाबा के सहारे और बाबा के शक्ति से। ओम साई राम, जय जय साई राम। जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे
समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज, परम ब्रह्म श्री सचिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा की जय, शिरडी के राजा की जय, इच्छापूर्ति बाबा की जय। ओम साई राम, जय जय साई राम। मेरे बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सभी साई भक्तों को भी मेरा ओम साई राम, जय जय साई राम। अन्नू बेटा, बस इतना ही कह सकती हूँ और आगे कुछ नहीं। ओम साई राम, जय जय साई राम। तो आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बड़ी ही प्यारी लीला हमारे साथ शेयर करी है। और मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप रोइए नहीं। मुझे जब आप लोग रोते हैं ना लीला बताते हुए, मुझे बड़ा दुख सा लगता है। मैं जानती हूँ कि ये तो भाव है। इंसान रोता नहीं है, जब वो भाव विभोर होता है तो आँखें अपने आप बोलना शुरू कर देती हैं, क्योंकि आँखें ही बताती हैं कि सत्य कितना है आपकी बातों में, आपके भाव में। रोते तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग कई बार रो कर दिखाते, लेकिन ये जो भाव के आंसू होते हैं ना, इनकी तुलना नहीं की जा सकती, इनकी बराबरी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक एक आंसू बड़ा कीमती होता है। जब हम अपने भगवान के लिए रोते हैं ना, वो आंसू वो आंसू अलग होता है। वो बड़े भाव से निकलता है, उसमें एक एक दर्द होता है, उसमें एक कृपा होती है, उसमें एक भाव होता है जो कि भक्त ही समझ सकते हैं। तो बड़ी ही सुंदर लीला आंटी जी, आप बड़े ही अच्छे हो जो आप सबकी तकलीफ़ के बारे में इतना सोचते हो, क्योंकि अपने लिए तो सब सोचते हैं, अपनी परवाह सबको होती है, लेकिन जो दूसरों की परवाह करे, जो दूसरों के दर्द को समझे, दूसरों की तकलीफ़ को अपने ऊपर विचार करके उस तकलीफ़ को कम करने का प्रयास करे, ऐसे भक्तों को ही साईं भक्त कहा जाता है। ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जिनके पास हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं, जैसे कि मेरे पास इतना सुंदर परिवार है कि मैं एक एक परिवार के सदस्य का अगर बखान करूं तो कम हो जाएगा। सभी इतने प्यारे, इतने कोमल और इतने इतने विशाल हृदय के हैं कि सबके हृदय में बाबा का वास है। सभी इतने प्यारे हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो इसी के लिए हर एक साईं भक्त का कोटि कोटि धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है। और आंटी जी, आपको भी मैं शत शत नमन करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए मिलकर 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, दिन की नई शुरुआत करते हैं। साईं आप सबको खुश रखें, आप सभी की इच्छा मनोकामना पूरी हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। और आज अध्याय 45 पढ़ेंगे, 45, ठीक है। तो चलिए
मुलाकात करते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।